नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। मैं बात कर रहा हूं बिहार शिक्षक भर्ती की और बिहार शिक्षक भर्ती में टीआरई 4.0 की। और बात क्यों ना करूं, क्योंकि यह भर्ती इस समय हिंदी भाषी जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। एक सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती के रूप में सबकी नज़रों के सामने है। हम सभी भी इसमें प्रयासरत हैं। इस भर्ती से सभी को बड़ी उम्मीदें हैं और इस भर्ती पर लगातार सबका बड़ा प्रयास है। अभी तक हम लोग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 अर्थात सभी वर्ग की तैयारियों पर, सभी वर्ग की भर्ती की जो पदों की संख्या है, एलिजिबिलिटीज़ हैं, उन पर अलग अलग तरीके से हम लोग अपडेट्स ले रहे थे और दे रहे थे। तैयारियां भी उन्हीं सब के प्रयासों में हमारी लगातार लगी भी हुई थी। लेकिन इस समय जो वर्तमान समाज का सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ी ज़रूरत है और कंप्यूटर, उस पर अभी तक कोई भी भर्ती बोर्ड, कोई भी शिक्षक भर्ती बोर्ड कार्य नहीं कर रहा था। अर्थात शिक्षकों की भर्ती का प्रॉपर प्रोसेस नहीं अपडेट कर रहा था। कर भी रहा था तो 9 से 10, 11 से 12 अर्थात टीजीटी और पीजीटी में एक विषय के रूप में कंप्यूटर्स की अपडेट्स को लेकर के चीज़ें चल रही थी। लेकिन पहली बार बिहार सरकार ऐसा करने जा रही है कि वह 1 से 5 और 6 से 8 की भर्ती पर भी प्रयास करने चल रही है। लगातार पिछले 2-3 महीनों से आप अपडेट देख रहे थे जो कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती को लेकर के थी। एक बड़ा क्वेश्चन मार्केट में सबके पास बना हुआ था कि भर्ती सच में कैसी होगी, कब होगी, क्या इसका प्रोसेस होगा, और एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, जो कंप्यूटर शिक्षक बन करके अपनी योग्यता को सिद्ध करना चाहते हैं एक टीचर के रूप में, उनके लिए एक बड़ा अवसर तो है ही है। बट कन्फ्यूजन भी बहुत बड़ा है कि क्या इस भर्ती का प्रोसेस होगा। बिहार सरकार, जब ये बीपीएससी की बात हम करते हैं, बीपीएससी जब इस भर्ती प्रोसेस पर अपडेट ले रही थी तो उसने जो है अन्य ट्रेडिशनल भर्ती की तरह इसको अप्रोच में नहीं रखा, और रखना भी उचित नहीं है। क्योंकि अन्य ट्रेडिशनल भर्ती में जो प्रोसेस होता है, जो आपकी जो एसेंशियल अनदर टाइप की जो स्पेशल क्वालिफिकेशंस होती हैं, चाहे वो आपकी स्किल्ड प्रोग्राम्ड हो, जो आपका बिहार स्टेट हो, इसके अलावा सीटेट हो, या उसके बाद जो है आपकी जो भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम का स्तर हो, उसको पूरा कवर करना, और सारी चीज़ों पर बिहार सरकार उस पर तो एकदम क्लियर थी और हम सभी उस पर क्लियर थे। लेकिन जब कंप्यूटर टीचर की बात आई तो इसमें एक अलग ही प्रकार की योग्यता की बात होती है, अलग प्रकार की स्किल की बात होती है। इसलिए इसकी अहर्ता पर, इसकी एलिजिबिलिटी पर अलग लेवल पर कैलकुलेशन जारी है, और निश्चित तौर पर यह कैलकुलेशन आपके सामने बहुत जल्दी एक सलूशन के रूप में होगा। और इसका पूरा प्रोसेस आप देख पाएंगे कि कंप्यूटर टीचर की सही एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी के मन में ना रह जाए, बाद में भर्ती किसी तरह के कोर्ट केस में या किसी तरह के विवाद में ना फंसे, इसी को लेकर के बीपीएससी लगातार कार्य कर रहा है। फिर भी एक जनरल हम लोग डिस्कशन आज हम इस भर्ती पर करने चल रहे हैं, जो कि इसकी योग्यता को लेकर के है, इसकी पदों की संख्या को लेकर के है। इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न पीजीडीसीए की डिग्री। दरअसल कंप्यूटर जो डिग्री मिलती है, जो डिप्लोमा के रूप में होती है, बहुत ईजिली कंप्यूटर सेंटर से मिल जाती है। जो जनरल कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं, आईसीटी, तमाम तरह के अप्रूवल दिखा करके आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट बांट देना उनके लिए बहुत ही आसान कार्य होता है। इसमें पीजीडीसीए की सर्टिफिकेट को लेना भी आपके लिए एक बहुत आसान प्रोसेस हो गया है। ऐसे में जब इस कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की सुबगाहट मार्केट में आई तो बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी डिग्री पर भी प्रयास करना शुरू कर दिए, जो पीजीडीसीए को लेकर के है। हालांकि केवल पीजीडीसीए की डिग्री लेकर के आप सोचें कि हम इस भर्ती प्रोसेस में अप्लाई कर सकेंगे, इसमें इन्वॉल्व हो सकेंगे, तो यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसका कैरिकुलम मतलब एक अलग ही लेवल पर, एक एक्सट्रीम लेवल पर डिजाइन होगा। सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आइए हम इस जो हमने लिखा है कि आपके सभी सवालों का जवाब मैं देने जा रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 के कंप्यूटर टीचर्स को लेकर के। कंप्यूटर टीचर्स की बात अगर हम लोग करें तो अभी तक हम जो ये अपर एजुकेशंस थी, इसमें भर्ती तो देखते थे, पदों की संख्या भी लगभग अपने हिसाब से कुछ रहती थी। जो अब प्राइमरी और 6 से 8 अर्थात जो आपके मध्य वर्ग तक की भर्ती की बात है, उस पर सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले पदों के लेकर के आप पिछले 2-3 महीनों में कई बार पेपर कटिंग में या अलग अलग तरीके से वीडियो या अलग अलग तरीके सोशल मीडिया पर इसके अपडेट्स देखे होंगे। कभी 27,000, कभी 28,000, कभी सुनने में आया 70,000, यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। हम जो अपडेट रख पा रहे हैं, लगभग 28 से 30,000 यह भर्ती इस पहले शिफ्ट में, पहली भर्ती प्रोसेस में आपको देखने को मिलने जा रही है। तो पदों को लेकर के एकदम डाउट मत रखिएगा। 28 प्लस मतलब 28 के आसपास यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी, जो 1 से 5 और 6 से 8 में बटी होगी। संभवतः आपको यह भर्ती इतने ही पदों पर देखने को मिलने वाली है। योग्यता की बात करें तो इसकी अपनी योग्यता का कैरिकुलम होता है।
यहाँ पर भी जब आप 6 to 8 और 1 से 5 तक की भर्ती में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिजाइंड होना चाहिए। प्रॉपर जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो AICTE NCTE का अप्रूवल है, UGC का अप्रूवल है, जो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोसेस हो संपूर्ण होना चाहिए। जैसे बीटेक जो होता है, बीटेक आप अगर देखेंगे तो इक्विवेलेंट टू द पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर उसके हम पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो एमटेक होता है। बेसिकली बीटेक को एमसीए के इक्विवेलेंट माना जाता है। एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है, बीटेक ग्रेजुएशन की डिग्री देता है, तो ये कन्फ्यूजन इसके बीच में है। बीएससी एक प्रोसेस है, बीएससी आईटी सीएस से भी होता है, तो बीएससी ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। एमएससी सीएस और आईटी से होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिमांड है वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, जो किसी विश्वविद्यालय से, जो प्रॉपर आपकी यूनिवर्सिटी है उससे प्रॉपर अप्रूव्ड हो, प्रॉपर उस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट हो, तभी वह मान्य है। कुछ डिग्रीज जो वैल्यूएबल हैं, जिसमें एक बीसीए की डिग्री है, एक एमसीए की डिग्री है, आप एनआईसी मतलब आप डोएक की ओ लेवल के बारे में आप जानते होंगे, ए लेवल के बारे में जानते होंगे, जो हायर लेवल पर डिग्री कंप्यूटर की प्रोवाइड करता है। इसमें एक पीजीडीसीए प्रश्न था, उस प्रश्न पर हम बात करते हैं। केवल पीजीडीसीए, अगर आपने सोचा कि हम ग्रेजुएशन नॉर्मल किसी विषय से कर लिए हैं और हम पीजीडीसीए कर लिए हैं और हम इस पे अप्लाई कर सकेंगे, तो यह बिल्कुल आपकी भूल है। इसमें प्रॉपर जो इनकी नियमावली होगी, जो इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड होगा, उसी पर जाकर के ही आप अप्लाई कर सकेंगे, केवल पीजीडीसीए से अप्लाई नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक एस्टेट, जो आपका एस्टेट जैसे एक तरह से आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो आप जानते हैं, उसको पास किए हैं कि नहीं किए हैं, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न बनकर सामने आता है। तो निश्चित तौर पर यह स्टेट तो पास होने की बात बिल्कुल होगी। बाकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसे आप गैदर किए रहे हैं, उसे आप इकट्ठा किए रहे हैं, या उसमें आप क्वालिफाइड हैं, तो आप जरूर इस भर्ती पे अप्लाई कर सकते हैं। इन सब कोर्सेज की बात मैं कर रहा हूं जो आपने कर रखा है। आपने बीटेक कर रखा है, आपने बीएससी आईटी सीएस कर रखा है, आपने बीसीए एमसीए कर रखा है, आपने पीजीडीसीए कर रखा है, या आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ रखा है। अगर ऐसा है, या आपने, मैंने कहा कि ए लेवल या बी लेवल इस तरह के कोर्स को आपने कंप्लीट डोएक सोसाइटी से कंप्लीट किया है, तो जाकर के आप इस क्वालिफिकेशन के रेंज में आते हैं, और साथ साथ एस्टेट भी आपने क्वालिफाई किया है। अब बात मैं करता हूं, सबसे पहले जो इसकी नियमावली थी या है, बेसिकली बिहार सरकार जो दे रखी है, जो बीपीएससी दे रखी है कंप्यूटर टीचर की, उस पर मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि उसका सिस्टम क्या है। योग्यता में आप नोट कर लीजिएगा कि योग्यता देखिए जो उसकी तरफ से मानक है वह क्या है। बीपीएससी कंप्यूटर शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, अर्थात इसमें पात्र होने के लिए, ध्यान से समझिएगा, किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब सीएस या आईटी, यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस को सीएस कहते हैं और आईटी को सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, में स्नातक की डिग्री, स्नातक की डिग्री का मतलब होता है ग्रेजुएशन की डिग्री, जो चाहे बीई हो या बीटेक हो, या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय के समकक्ष डिग्री या डिप्लोमा, जैसे बीटेक के इक्विवेलेंट एमसीए होता है। अगर आपका एमसीए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी, या इसके बाद चलिए किसी भी स्ट्रीम स्नातक की डिग्री बीए बीटेक, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में स्नातकोत्तर, मैं जिसको एमसीए कह रहा था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री, कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री मतलब एमएससी, ठीक है, एमएससी देखिए लिखा है, या कंप्यूटर अनुप्रयोग में मास्टर डिग्री जैसे एमसीए या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा देखिएगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक की डिग्री, स्नातक की डिग्री मतलब बीएससी, लेकिन वो भी आईटी या सीएस से, या कंप्यूटर अनुप्रयोग स्नातक की डिग्री जैसे बीसीए, मतलब बीसीए आएगा तब जब बीएससी के साथ, मतलब बीसीए, देखिए बीसीए का भी उपयोग है, समकक्ष डिग्री, या विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। डोएक का भी देखिए जिक्र हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग जो डोएक सोसाइटी है, कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यायन से बी स्तर का, OAB मतलब बड़ा स्तर होता है, बी स्तर का प्रमाणपत्र पूरा हो, या किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री की प्राप्ति हो। सूचना या संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के DOSC से सी लेवल प्रमाणन प्राप्त किया हो, या स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो। ये मतलब जितनी भी पात्रता, मतलब जितनी भी हमने आपको सिस्टम या जितनी भी मैंने क्वालिफिकेशंस बताई है, योग्यता में कम से कम 50% अंक सभी में प्राप्त हो, मतलब एक 50% का मिनिमम क्राइटेरिया भी यहाँ पर डिजाइंड होगा, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकेंगे। ये तो चलिए बिहार सरकार की तरफ से कंप्यूटर जो टीचर की अहर्ता बेसिकली होती है, जो कि हमने 9 से 10, 11 से 12 में देखी है, उसके लिए यहाँ पर एक करिकुलम दिया हुआ था। मैं आपको एक्सपेक्टेड बता देता हूँ कि 1 से 5 में क्या क्वालिफिकेशन की डिमांड हो सकती है, 6 से 8 में क्या क्वालिफिकेशन की डिमांड हो सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मिडिल की बात कर रहा हूँ, अर्थात 6 to 8 की बात कर रहा हूँ। ये देखिए आपकी ये क्वालिफिकेशंस अगर है, इनमें से कोई बीएससी अगर सीएस है, बीएससी आईटी है, बीसीए है, बीटेक सीएस है,
एमसीए है, एमएससी सीएस है या एमएससी आईटी है। साथ साथ बीटेक विदाउट सीएस अगर है तो, बीटेक विदाउट सीएस मतलब जैसे आप बीटेक किए हैं, आपकी जो है अनदर ट्रेड रहा हो, सीएस वाला ट्रेड ना रहा हो, आईटी ट्रेड रहा हो या मैकेनिकल रहा हो, इलेक्ट्रिकल रहा हो, कैंडिडेट्स मस्ट हैव उसके साथ उसको पीजीडीसीए करना होगा। बीटेक वाला जिसने आईटी से ना किया हो, सीएस से ना किया हो, जिसने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन सब से बीटेक किया है, अगर उसके पास पीजीडीसीए की डिग्री एडिशनल है, ऐसे नहीं, या उसके पास ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल या ओ लेवल जो डोएक एनाइलेट सोसाइटी के द्वारा यह डिग्री उसके पास हो, ठीक है। अगर बीटेक जो विदाउट सीएस वाला उसकी बात कर रहा हूं। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, ग्रेजुएशन हो कहीं से भी हो, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ, आपका ग्रेजुएशन में कंप्यूटर तो है नहीं, ग्रेजुएशन के साथ पीजीडीसीए हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या पीजीडीसीए के अलावा या तो ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, ओ लेवल कहाँ से हो, नाइलेट से हो, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट है। या तो डायरेक्ट ऊपर वाले सारे क्वालिफिकेशंस में कोई एक हो, या इधर चले आइए बीटेक विदाउट सीएस हो, या कोई भी ग्रेजुएशन हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ग्रेजुएशन में पीजीडीसीए हो, कोई भी बीटेक में पीजीडीसीए हो, या ओ लेवल, बी लेवल, जो भी यहाँ पर एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, 6 से 8 की बात मैंने बताई है। करेक्ट है। अब मैं 1 से 5 की बात बता रहा हूँ। सेम उसी तरह से प्रोसेस देखिए, बीएससी सीएस हो, बीएससी आईटी, बीसीए, बीटेक, एमसीए, एमएससी सीएस, एमएससी आईटी। अगर विदाउट सीएस है तो वही कंडीशंस है कि पीजीडीसीए की डिग्री आपके पास हो, या ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल या रिकॉग्नाइज्ड मतलब नाइलेट से हो, या मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन किसी से भी हो, बट वही सेम कंडीशंस है कि चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बट पीजीडीसी एडिशनल अगर आपके साथ है तो आपका काम हो जाएगा। या कुछ ऐसे डिप्लोमास भी होते हैं, एडीसीए है, ये देखिए लिखा है एडीसीए है, और भी तमाम तरह के डिप्लोमा, डीसीए है, तो इस तरह के कोई डिप्लोमा अगर ऐड होते हैं तो आप अप्लाई करने की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो बनता है उसको दिमाग में रखिएगा, क्या सीटेट, क्या बिहार स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए? ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का उत्तर अभी कोई नहीं दे सकता। इस प्रश्न का उत्तर केवल और केवल जब कैरिकुलम जारी होगा तभी होगा। मतलब जैसे होता नहीं कि बीटेक वाले सोचे क्यों हम बिहार स्टेट मतलब हम क्वालिफाई करें, हम सीधा नहीं अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी एमएससी वाले सोच रहे हैं। तो ये एक प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर जब अर्हता प्रॉपर डिजाइंड होगी, जब प्रॉपर नोटिफिकेशन का प्रोसेस होगा, तभी ये चीज़ें अपडेट हो पाएंगी। करेक्ट है। जो इसका पाठ्यक्रम होगा वो लगभग एक्सपेक्टेड देखिए क्या होगा। जो प्रश्न होंगे एमसीक्यूज पर होंगे, गलत उत्तर के लिए 1 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोसेस हो सकता है, 1 अंक आपका पॉजिटिव के लिए, कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 विषय, जैसे आप देखते हैं जो मिडिल में होता है उसका सिस्टम क्या है कि 80 पूछे जाते हैं विषय से, 40 प्रश्न आपके जीएस से आते हैं जो कॉमन पेपर होता है आपको पता है, जिसमें गणित भी है, जीएस भी है, सामान्य विज्ञान भी है, भूगोल भी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, मतलब वहाँ से आएंगे। 80 विषय से आए, कंप्यूटर की पूरी प्रॉपर अवेयरनेस, अच्छी लेवल पे तैयारी की जरूरत पड़ती है। सामान्य अध्ययन 40 का मतलब ये है, तो कुल 120 का आपका यह पेपर आपको फेस करने को मिलेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ डिपेंड करता है इसके नोटिफिकेशन पर, इसकी प्रॉपर अर्हता डिजाइन जो होगी, जो बीपीएससी करेगा उसके बाद होगी। जब ये सब कुछ हो जाएगा तभी आपको सारी चीज़ें फेस करने को मिलेगी। टीआरई 4.0 निश्चित है, आपको बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, साथ साथ यह वैकेंसी भी आपके लिए निश्चित है। इसकी भी तैयारियां अगर आप कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमसे बार बार कहते थे, आप जरूर अपनी तैयारियों को एकदम प्रोसेस कर दीजिए, आपके सामने यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। हमारे साथ भी जुड़े हैं आप मैथ्स की तैयारियों के लिए, बाकी तैयारियों के लिए, कॉमन पेपर के लिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन किए रहिए। आपको सभी गतिविधियों में मैं शामिल किए रहूँगा, आपको सभी प्रकार की अपडेट्स भी प्रोवाइड करता रहूँगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट, कन्फ्यूजन, किसी तरह का भ्रम हो तो आप नीचे कमेंट्स में जरूर हमें मेंशन कर दीजिएगा, मैं फिर से उस पर अपडेट आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।